चलता रहा और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह खड़ा रहा। पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी स्थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है और इसी ठोर से मैंने दृशतवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है। और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते बिगड़ते बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ होत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी एक एक कर सारे गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते शकुनी उन्हें और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे हम उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पासा फेंक के युधिष्ठिर,
इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ। दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था और उस नीरव मौन में केवल सुयोधन का अट्टहास गूंज रहा था। इधर सुशासन द्रौपदी को उसके केशों से घसीटता हुआ दरबार के बीचों बीच ले आया था। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूँ रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, और न तेरी हिम्मत ना होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। पापी! सही तो कह रही है। अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है, न जाना है। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसा अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज, आप ही बताइए ना, द्यूत में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है? जीतने वाले का या उसे हार जाने वाले का? अपनी आंखों के सामने इतना अधर्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्षण। पुत्र सुशासन, निर्वस्त्र कर दो इस दंभी दासी को। कैसा पाप किया है आपने धर्मराज? अपनी पत्नी को मनुष्य नहीं, एक सूक्ष्म संपत्ति समझकर दांव पर लगा दिया। रोको इन्हें अर्जुन। नमः भीष्म, आप तो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं, रोको ना ये पाप। गुरुवर्य द्रोण, क्या यही सिखाया है आपने आपके शिष्यों को कि इस सभा में एक भी वीर आज एक नारी के अपमान को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा? पिता धृतराष्ट्र, देखिए ये क्या हो रहा है आपके सामने। अंधे हैं, वो कैसे देखेंगे? अगली देखेंगे तो हम आज तुझे। कैसे सुयोधन? वरना आज के बाद आने वाली पीढ़ियां तुझे सुयोधन नहीं, दुर्योधन के नाम से जानेगी। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। शंख चक्र गदा पाणे, माणिका निलयाच्युतः, गोविंद पुंडरीकाक्ष, लक्ष्मण शरणागतम्, कृष्ण तारिका वाक्यं, वासी यादव नंदन, इमाम अवस्थां संप्राप्तम्, अनाथान्युपेक्षसे।
की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु इस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयकारी युद्ध से बचाना तब केशव के लिए भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छलबल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। खड़क खड़क पर्चों की चमक चमक, बाणों की किरणों में हालों की दमक दमक दमक। अश्वों की खड़क 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 खड़क, रथध्वज की लहट 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 लहट, मृत्यु आलिंगन को वीरों की ललक ललक, सेना की धड़क धड़क, ललकारे चहक चहक। तूने हो गर्व से जो जीत दिखे झलक 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 झलक, गज सेना धमक 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 धमक, अग्नियस्त्र धधक 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 धधक। जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क, जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष धड़क। इधर कुरुक्षेत्र में युद्धोन्मुख सेनाएं एकत्र हो चुकी थी और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मांध राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। व्यथित धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं, तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ उठे। और उन्होंने युद्ध का शंख फूंक दिया है। उनके इंगित पर अनेक शंख, रणभेरियां, ढोल, मृदंग और रणसिंगे एकाएक बज उठे हैं। दूसरी ओर श्वेत अश्वों वाले बड़े रथ में आरूढ़ धनुर्धर अर्जुन और उनके सारथी माधव कृष्ण बैठे हैं। उन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंख पांचजन्य और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार दी। पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शंख बज उठे हैं स्वामी।
और उनके विस्फोटक कोलाहल आकाश धरती कंपित हो और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांडीव उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने सारथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाएं, ताकि वो देख सके उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है। और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए